व्यस्त हो उन लोगों में जिन्हें तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं। जब तुम उपलब्ध रहना छोड़ते हो तभी तुम असली उपलब्धि का स्वाद चखते हो। अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल उठता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे नाम में भी प्रेम है, क्योंकि वह तुम्हें अपने केंद्र की ओर ले जाता है। तुम्हारी अनुपलब्धता कभी कभी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार बन जाती है, क्योंकि वह तुम्हें अपने पास वापस ले आती है। और देखो, जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तभी तुम पहली बार समझते हो कि तुम हमेशा से कितना अनावश्यक बोझ ढो रहे थे। कितने लोग ऐसे थे जिनका कोई काम तुमसे नहीं था, सिवाय इसके कि तुम उनकी सुविधा थे, और तुम यह समझते भी नहीं थे, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है कि अच्छा इंसान वह है जो सबके लिए हर समय तैयार रहता है। लेकिन मैंने कभी किसी सचमुच जागे हुए व्यक्ति को सबके लिए उपलब्ध नहीं पाया, क्योंकि उपलब्धता एक वस्तु नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा को बचाना पड़ता है, संजोना पड़ता है, जड़ में उतारना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचा नहीं पाता वह अपना जीवन भी बचा नहीं पाता। मैंने एक बार एक युवक से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लगते हो? वह बोला, मैं किसी को मना नहीं कर पाता। मैं हंसा, तो तुम थकते क्यों नहीं? तुम्हें तो टूट जाना चाहिए, क्योंकि जो न कहने से डरता है वह जीवन भर टूटता रहता है, और उसका टूटना धीरे धीरे इतना सहज हो जाता है कि वह समझ भी नहीं पाता कि यह टूटना है। उसे लगता है यह उसका कर्तव्य है। कर्तव्य में प्रेम नहीं होता, कर्तव्य में स्वतंत्रता नहीं होती, कर्तव्य में जीवन नहीं होता, सिर्फ मजबूरी होती है। और मजबूरी से किया गया हर काम तुम्हारी आत्मा को निचोड़ देता है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारे पास ना कहने का साहस नहीं तो तुम्हारी हां भी झूठी है। तुम किसी को खुश करने के लिए हां कहते हो, किसी के गुस्से से बचने के लिए हां कहते हो, किसी का साथ न टूट जाए इसलिए हां कहते हो। यह प्रेम नहीं, यह भय है, और भय से जन्मा प्रेम मृत्यु की ओर ले जाता है, जीवन की ओर नहीं। देखो, एक छोटी सी कथा है। एक व्यक्ति नदी किनारे ध्यान कर रहा था। लोग आते, उसे अपनी समस्याएं बताकर चले जाते, वह उन्हें सुनता रहता। एक दिन नदी ने उससे कहा, तू इतना शोर क्यों एकत्र कर रहा है? तू भीतर उतरना चाहता है या दुनिया भर का बोझ बनना चाहता है? ध्यान मग्न व्यक्ति ने पूछा, मैं क्या करूं? नदी बोली, मेरी तरफ बहना सीख, और सीख कि किसे अपने भीतर आने देना है और किस